चैट में मुझे बता सकता है? That was 800 megahertz. वो हमारी थी 800 मेगाहर्ट्ज। For first generation, but for second generation now, these are the features. Base frequency was 900 megahertz. Two frequency bands of 25 megahertz each. जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी थी फर्स्ट जनरेशन की डिफरेंट थी, अब हमारी अपलिंक फ्रीक्वेंसी है 890 टू 915 मेगाहर्ट्ज और 935 टू 960 मेगाहर्ट्ज, ये हमारी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है। चैनल स्पेसिंग फर्स्ट जनरेशन में वाज ऑफ 30 किलोहर्ट्ज़, यहाँ हमारी जो चैनल स्पेसिंग है वो है 200 किलोहर्ट्ज़। 124 चैनल्स पर फ्रीक्वेंसी बैंड, एक फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर 124 चैनल्स हैं। जो हमारी मॉड्यूलेशन टेक्निक थी दैट वाज GMSK, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग। गॉसियन minimum shift keying was the the modulation technique, and the multiple access technique was TDMA, हार्ड हैंड ओवर। ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इसकी एक एप्लीकेशन है हार्ड हैंड ओवर, ये आने वाली स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ हार्ड हैंड ओवर। द बैंडविड्थ वाज 9600 बिट्स पर सेकेंड and full rate was 9600 bits per second and the half rate was 4800 bits per second। ये हमारी फीचर्स हैं सेकंड जनरेशन सेलुलर सिस्टम की। ओके, तो दिस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। कई बार आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकंड जनरेशन सेलुलर सिस्टम। तो फर्स्ट जनरेशन की भी मैंने आपको सारे के सारी फर्स्ट जनरेशन की भी मैंने आपको सारी फीचर्स मैंने आपको बताई थी। अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको सारी फीचर्स बताई थी फर्स्ट जनरेशन की। ओके, सो आप इस स्लाइड्स के अंदर से आप चेक कर सकते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। यहाँ में मैंने आपको सारी फीचर्स आपको फर्स्ट जनरेशन की बताई थी। सो कई बार दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकंड जनरेशन, तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पे बताना है। दीज आर द फीचर्स ऑफ द फर्स्ट सेकंड जनरेशन, और सिमिलरली ऐसे ही फर्स्ट जनरेशन की भी फीचर्स थी जो आपको प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। ये मैंने दिस इज़ अपलोडेड आल्सो ऑन दी गूगल क्लासरूम पे भी मैंने इसको अपलोड कर रखा है, और वीडियोस भी हमने सारे के सारे अपलोड कर रखे हैं। ओके, सो नाउ द मोटिवेशन फॉर 2G digital cellular, what was the motivation? First one is the increase system capacity. सेकंड वन जो वेरी इंपॉर्टेंट था, हमने इसके अंदर पहले की बजाय फर्स्ट जनरेशन की बजाय कुछ फीचर्स भी ऐड कर दी, लाइक SMS एंड कॉलर ID। ये पहले हम फर्स्ट जनरेशन में जब किसी को फ़ोन करते थे तो पता नहीं चलता था कि किसका फ़ोन आ रहा है किसका नहीं, हमें उठा के पता चलता था कि कौन बोल रहा है। मगर अब हमने एज दी डेटा बिकम्स डिजिटल, हमने फीचर्स कॉलर ID इंक्लूड कर दी सेकंड जनरेशन के अंदर। SMS आने शुरू हो गए हमारे, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। किसी को मुझे बताना पड़ता कि आई एम गोइंग देयर, आई एम कमिंग हेयर, तो उसके लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी, हम जो है ना सीधा SMS ही कर सकते थे। मैं आपको ये चीज़ जैसे बता रहा हूँ, अभी हम SMS नहीं करते, हम उल्टा बल्कि फ़ोन करना ज़्यादा ठीक समझते हैं, क्योंकि अभी क्या है, कॉलिंग फ्री है।
हमारी फोर्थ जनरेशन के अंदर आपके इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा है, आपका इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है, आपके इंटरनेट के चार्जेस काफ़ी कम है. You know, when in India, when second generation was launched in around 1999, 1999 के अंदर हमारा सेकंड जनरेशन लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड के अंदर बाकी यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये लॉन्च हो चुका था 1990s के अंदर. 1990 के अंदर तो बाकी जगह लॉन्च हो गया था, मगर इंडिया के अंदर हमारा मोबाइल फ़ोन का जो सिस्टम था ये काफ़ी लेट लॉन्च हुआ है. 1999 के अंदर लॉन्च हुआ है. आप में से तो कुछ शायद काफ़ी छोटे 2 या 3 साल के बच्चे होंगे आप, बट दी सेकंड जनरेशन फ़ोन्स आई हैव सीन दीज फ़ोन्स. मैंने इन फ़ोन्स को हमने यूज़ किया, हमारी जनरेशन ने इन फ़ोन्स को काफ़ी यूज़ किया है. तो उस टाइम पे क्या होता था कि आपके जो कॉलिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा थे. कैन यू इमेजिन दैट द आउटगोइंग कॉल चार्जेस वर 16 रुपीज़ पर मिनट. जब ये फ़ोन हमारे सेकंड जनरेशन में फ़ोन आए थे 1999 के अंदर, तब मोबाइल फ़ोन किसी ऐसे कहते थे कि क्या कहते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही ऐसी चीज़ें रख सकता है. बिकॉज 16 रुपये की आउट गोइंग कॉल फॉर 1 मिनट. कैन यू इमेजिन 99 के अंदर 16 रुपये, उस टाइम के 16 रुपये आज के 1000 रुपये के बराबर हैं. इतनी महंगी कॉल थी उस टाइम पे. और इनकमिंग अगर किसी का फ़ोन आ रहा है तो इनकमिंग वाज ऑफ 8 रुपीज़. तो सोचना पड़ता था किसी इसका फ़ोन उठाएं या ना उठाएं. तो इसी कारण हमने इसके अंदर एक फ़ीचर ऐड की गई, दैट वाज एसएमएस. तो हमारे टाइम पे एसएमएस ज़्यादा चलते थे. एसएमएस का पैक आता था कि 100 एसएमएस आप कर सकते हैं. तो किसी को कुछ छोटा मैसेज देना होता था तो हम फ़ोन नहीं करते थे, हम एसएमएस कर देते थे कि वहाँ आ जाना, ये कर लेना, वो कर लेना. सो दीज आर दी सर्विसेज विच वर इंक्लूडेड इन दी सेकेंड जनरेशन. सो कॉस्ट वाज आल्सो रिड्यूस्ड. 16 रुपये की कॉल तो होगी थी, मगर ये काफ़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन में और भी ज़्यादा कॉस्ट थी इसकी. इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी वाज आल्सो इम्प्रूव्ड इन द सेकंड जनरेशन. इंटरपोर्टेबिलिटी अमंग द कंपोनेंट सिस्टम्स. इंटरऑपरेटेबिलिटी मीन्स दैट फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या था कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो हमारा फ़ोन बंद हो जाता था, मगर अब ऐसा नहीं था. कि जीएसएम जो फ़ोन्स थे हमारे उनके अंदर इंटर ऑपरेटेबिलिटी थी, यानी कि हम एक जगह से अगर दूसरी जगह पे जाएंगे तो हमारे सिस्टम सारा एक जैसा ही रहेगा और हमारा फ़ोन बंद नहीं होगा. पहले हमारे फ़ोन बंद हो जाते थे. दैट इज़ नोन एज दी इंटर ऑपरेटेबिलिटी. सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेकंड जनरेशन का जो सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया, दैट वाज जीएसएम. इंडिया के अंदर भी हमारा जीएसएम ही हमने यूज़ किया. ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ही हर जगह हमने यूज़ किया. और जो दूसरा हमने जो इम्पोर्टेंट यूज़ किया दैट वाज IS 95. मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटीरियम स्टैंडर्ड 95. दिस इज़ आल्सो नोन एज विद द नेम ऑफ CDMA. तो दो तरह के फ़ोन आते थे हमारे टाइम पे, GSM और CDMA के फ़ोन. दो तरह की कंपनियां थी, या तो GSM का फ़ोन ले लो या CDMA का फ़ोन ले लो. CDMA मेनली टाटा डोकोमो नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने CDMA के फ़ोन्स को लॉन्च किया था यहाँ पे. और रिलायंस, दो फ़ोन्स आते थे CDMA के, रिलायंस और टाटा डोकोमो. और बाकी वोडाफोन, एयरटेल, इन सब के जो फ़ोन्स थे दैट वर दी GSM फ़ोन्स. ओके. सो दिस इज़ द कंपैरिजन. मैंने बताया कंपैरिजन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो कंपैरिजन है बिटवीन दी फर्स्ट जनरेशन एंड दी सेकंड जनरेशन. द फिजिकल चैनल वाज ऑफ 30 kHz and in GSM was 200 kHz, and in IS 95 that is CDMA it was 123 MHz. सबसे ज़्यादा जो हमारी बैंडविड्थ थी वो CDMA के अंदर थी. मॉड्यूलेशन FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड FS के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की हमने यूज़ की. GMS के मैंने अभी बताया हमने यूज़ की GSM के अंदर. एंड OQPS के
orthogonal quadrature phase shift keying. This was used in the IS-95 or CDMA. Channel rate was only 10 kbps, here 270 kbps, and here the channel rate was 1228.8 kbps. Modulation efficiency was very low, here was improved, and here is also improved. So this is the comparison. So these are the features. The second generation system provides slow speed circuit switch data. सबसे पहले हमने जो डेटा स्टार्ट किया यहाँ पे, दैट वाज सर्किट स्विच डेटा. फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ वॉइस ट्रांसमिट हो रही थी. सेकंड जनरेशन में हमने वॉइस प्लस डेटा दोनों ही ट्रांसमिट करने स्टार्ट किए. या तो वॉइस को ट्रांसमिट कर लो या डेटा, दोनों चीज़ें हम ट्रांसमिट कर रहे थे सेकंड जनरेशन के अंदर. मगर जो डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड थी वो क्या थी, काफ़ी स्लो. और जो टेक्निक थी जिसकी मदद से हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे थे उसको हम कहते थे CSD, जिसकी फुल फॉर्म है सर्किट स्विच्ड डेटा. सो दिस वाज द सेकंड जनरेशन. एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड में मैं दोबारा आता हूँ. अभी इतने इसको पढ़ो, मैं एक सेकंड में आता हूँ. So here the speed was very slow. The first data was transmitted with the help of CSD. इसकी मदद से हमने ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया सर्किट स्विच डाटा की मदद से. सर्विस जो हम यूज़ कर रहे थे, मैंने अभी आपको बताया चार्ज पर मिनट, मैंने अभी बताया 16 रुपये की आउटगोइंग कॉल थी और 8 रुपीज़ की हमारी इनकमिंग कॉल थी. So the speed was also very slow. Speed was there. The speed was around 9.6 to 14.4 kbps. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप हमने यूज़ किया दैट वाज 2.5G. ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ.
सो in second generation, में हमने स्टार्ट किया वॉइस प्लस डेटा का जो ट्रांसमिशन था दैट वाज बाय सी CSD, that is known as the circuit switch data. The data transmission was very slow, काफ़ी स्लो डेटा ट्रांसमिशन था. उसके बाद हमने इम्प्रूवमेंट की इसके अंदर और वी इंक्रीज्ड डेटा ट्रांसमिशन with the help of a new technique that is known as HSCSD. हाँ जी बोलो. ठीक है. So that is known as HSCSD. The full form was high speed circuit switched data. This was the technique with the help of which हमने डेटा की जो स्पीड थी उसको इंक्रीज किया, HSCSD, बट स्टिल द स्पीड वाज वेरी स्लो. वी इंट्रोड्यूस्ड ए प्रोटोकॉल. यहाँ हमने एक प्रोटोकॉल को भी इंट्रोड्यूस किया. प्रोटोकॉल वाज इंट्रोड्यूस्ड दैट वाज नोन एज वेब. इसकी मदद से हम इंटरनेट को एक्सेस करना स्टार्ट किया. एक प्रोटोकॉल हमने इंट्रोड्यूस किया दैट वाज नोन एज वेब. वी स्टार्ट यूजिंग द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ दिस. द फुल फॉर्म ऑफ दिस वेब वाज वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल. इसकी मदद से हमने इंटरनेट को एक्सेस करना स्टार्ट किया. हमने इंटरनेट का यूज़ करना स्टार्ट किया अपने मोबाइल के ऊपर. सो बट द स्पीड वाज स्टिल वेरी स्लो. हमारी जो स्पीड थी वो अभी भी हमारी स्लो थी इसके अंदर. तो हमने क्या किया, 92nd जनरेशन वाज लॉन्च्ड इन, मैंने आपको बता रखा है 1990s के अंदर. तो हमने इन सारे सिस्टम को ओमिट किया. ये जो हमने यूज़ किए थे ये सारे सिस्टम हमने इनको ओमिट किया और ओमिट करके हमने एक नया सिस्टम इंक्लूड किया और उसको हमने नाम दिया 2.5G. ये हमने एक नई टेक्निक स्टार्ट की. कब स्टार्ट की? जब ही हमने इंटरनेट को तो एक्सेस दे दिया मगर स्पीड स्लो थी. तो आफ्टर 5 years इन द मिडल ऑफ द 19th एरा हमने एक और मॉडिफिकेशन कर दी हमारी सेकंड जनरेशन के अंदर विद द नेम 2.5G. और जो हमारा वॉइस प्लस डेटा है,
उसके अंदर हमारा जो डेटा की स्पीड है वो हमने इंक्रीज़ कर दी। डेटा की स्पीड हमने यहाँ इंक्रीज़ कर दी और इंक्रीज़ कर दी तो किस टेक्निक से की? द टेक्निक was very important technique at that time and this was known as GPRS. GPRS. The full form was General Packet रेडियो सर्विस। ये हमारी टेक्निक थी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। 2.5G के नाम से हमने डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। यहाँ पे डेटा के ऊपर पहले फोकस नहीं था, अब हमने डेटा के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। बट बिकॉज हमने इंटरनेट भी दे दिया यूज़र्स को, यूज़र बोले पहले तो उन्होंने क्या कहते हैं ईमेल करना स्टार्ट किया, फिर बोले ईमेल से अब हमें ऑडियो भी सुनना है इंटरनेट के ऊपर, तो ऑडियो तो स्पीड ज़्यादा चाहिए ऑडियो सुनना है, तो उसके लिए हमने एक और सर्विस स्टार्ट की, दैट वाज नोन एज दी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस GPRS। इसकी मदद से हमने स्पीड को इंक्रीज़ किया और यूज़र्स को डेटा और ज़्यादा स्पीड में यूज़ करना प्रोवाइड किया। फिर यूज़र्स ने कहा कि नहीं अभी भी स्पीड कम है, अब हमें ऑडियो तो हमें सुनना स्टार्ट हो गया है, अब हमें वीडियो भी देखने हैं ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर। तो हमने एक और फर्दर टेक्निक निकाली, दैट वाज नोन एज .75G। अगर किसी ने सुना उसके बारे में, दिस वाज लॉन्च्ड इन 1997 के अंदर इसको लॉन्च किया गया विद दिस नेम 2.5G। और इसमें जो टेक्निक थी दैट वाज नोन एज एज एनहांस्ड डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन। ये टेक्निक हमने यूज़ की फॉर फास्ट डेटा ट्रांसमिशन हमने इसके अंदर काफ़ी फास्ट कर दिया। और ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक थी हमारी सेकंड जनरेशन की 2.75G विद द नेम एज। और इसके बाद जो लास्टली जो टेक्निक हमने यूज़ की दैट वाज 3G। जो हमने फोकस किया यहाँ तक, हमारा जो फोकस था वो ऑडियो या थोड़ा बहुत वीडियो ट्रांसमिशन, बट जब 3G आया तो हमारा फोकस क्या था, वॉइस के ऊपर हमारा फोकस रह गया कम और हमारा फोकस बढ़ गया किसके ऊपर, वी इंक्रीज्ड दी फोकस ऑन डेटा। पहले हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट जनरेशन के अंदर वॉइस थी, सेकंड जनरेशन के अंदर हमारी प्रायोरिटी वॉइस और डेटा की कम, वॉइस की ज़्यादा, डेटा की कम। 2.5G के अंदर वॉइस और डेटा की दोनों की सिमिलर। 2.75 के अंदर वॉइस की कम होनी स्टार्ट हुई, डेटा की इंक्रीज़ हुई। और थर्ड जनरेशन के अंदर तो वॉइस की तो प्रायोरिटी रहेगी काफ़ी कम और डेटा की जो प्रायोरिटी है वो होगी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा डाटा ट्रांसमिशन, यानी कि बैंडविड्थ ज़्यादा, यानी कि स्पीड ज़्यादा। तो स्पीड ज़्यादा तो वीडियो हमें भेजने हैं, वीडियो ट्रांसमिट करने हैं, वीडियो रिसीव करने हैं थर्ड जनरेशन के अंदर, यानी कि इंटरनेट को एक्सेस ज़्यादा करना है हमें थर्ड जनरेशन में। सो हमारी प्रायोरिटी जो पहले खाली वॉइस की थी फर्स्ट जनरेशन में, वो प्रायोरिटी वॉइस से कम होती थर्ड जनरेशन के अंदर वॉइस प्लस डेटा। और अब क्या चल रहा है हमारा फोर्थ जनरेशन, यहाँ क्या है, सिर्फ ओनली एंड ओनली वन थिंग, डेटा। देयर इज नो वॉइस।
हम वॉइस को ट्रांसमिट करना ही छोड़ दिया हमने। 4 जनरेशन के अंदर एक ही चीज़ रहेगी, ये सिर्फ डेटा ट्रांसमिशन। फर्स्ट जनरेशन जो था वहाँ से स्टार्ट किया हमने, फर्स्ट जनरेशन से जहाँ हम ट्रांसमिट करते खाली वॉइस। सेकंड जनरेशन में हमने वॉइस के साथ साथ थोड़ा बहुत डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया CSD की मदद से, स्लो डेटा ट्रांसमिशन। मज़ा आने लगा यूज़र्स को, तो हमने डेटा और वॉइस दोनों को ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया 2.5G के अंदर GPRS की मदद से। फिर हमने डेटा की स्पीड और इंक्रीज़ कर दी एज की मदद से। 3G के अंदर हमने वॉइस के साथ साथ डेटा को ट्रांसमिट किया, मगर डेटा की जो प्रायोरिटी थी वो ज़्यादा थी, वॉइस की प्रायोरिटी हमारी कम थी। एंड 4th जनरेशन के अंदर वॉइस तो रहा ही नहीं, खाली डेटा ही रह गया। सो दिस वाज द स्लाइड, ये मैंने जो स्लाइड थी ये इसी के ऊपर थी। सो 2.5G, दिस वाज द अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द डेटा सर्विसेज। 2.5G की मदद से हमने सर्विसेज डेटा की इंक्रीज़ की, और हमने एक टेक्निक यूज़ की वायरलेस डेटा सर्विस, जिसकी मदद से हमने स्पीड को इंक्रीज़ किया विद द हेल्प ऑफ GPRS। और CDMA के अंदर हमने CDMA 1 जो यूज़ किया था उसकी जगह हमने यूज़ किया CDMA 2, दैट वाज CDMA 2000, which was also known as 3G। So the data rate was increased from 57 to 171 kbps, and the data rate of डायल-अप मॉडल्स, हम इंटरनेट जो यूज़ कर रहे थे हमारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के ऊपर, दैट वाज ओनली 50 kbps, मगर मोबाइल के अंदर हमने जो डेटा यूज़ किया दैट वाज 171 kbps, इतना हमने यूज़ किया। और चलो नीचे जाओ। दिस एज 2.75G, द हाई डेटा रेट ऑन GPRS नेटवर्क्स हमने यूज़ किया। अभी मैंने आपको बताया एज 2.575G, जिसके अंदर हमारी डेटा रेट की स्पीड हमने और ज़्यादा इंक्रीज़ कर। ओके, CDMA के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। हमारा जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर मैं आपको इसको डिटेल के अंदर बताऊंगा। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। सो नाउ द सेकंड जनरेशन, अभी मैंने बताया GSM हम यूज़ कर रहे थे, ये सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए। GSM वाज यूज्ड इन यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड सम पार्ट्स ऑफ US in the PCS band of spectrum। GSM uses SIM, हम SIM कार्ड का यूज़ करते हैं, आप सभी फैमिलियर हैं इस टर्म से। SIM जिसकी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। these were used, SIM cards were used for the programming and for voice connection between one phone to another। ओके, US के अंदर हमने जो यूज़ किया दैट वाज T-Mobile, AT&T and Singular was used in United States, and United States used the technique that was known as Interium Standard 136, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं नॉर्थ अमेरिकन डिजिटल सेलुलर NADC। इसके अंदर 3 slot users were used at 30 kHz channel। This was popular in North America, South America and Australia। Singular was also used, AT&T, both were used as a TDMA network। Japanese countries used the specific digital cellular, this was very similar to IS 136, and CDMA was used with the name of IS 95, this was also known as CDMA 1। 64 यूज़र्स, TDMA के अंदर 3 यूज़र्स थे, यहाँ अब हम 64 यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर एक चैनल को, और हमारी जो बैंडविड्थ है दैट वाज 125 मेगाहर्ट्ज़। दिस कैन बी यूज्ड इन 800 मेगाहर्ट्ज़ एंड 1900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड। और इनके जो कैरियर थे US के अंदर वो वेरिजोन और स्प्रिंट, ये 2 कंपनीज़ के CDMA के फ़ोन्स हैं।
सो एक कंपैरिजन है बिटवीन CDMA, GSM एंड दी NADC। इसको आप बुक में से पढ़िए, बुक के अंदर से मैंने कॉपी कर रखा है। यू कैन फाइंड आउट दिस फ्रॉम योर बुक। आप अपनी बुक में से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, so this was the use of first generation. This is shown here. यहाँ first generation का use कितने number of users थे, number of subscribers using the technology of first generation. You can find out that the number of users of GSM were many huge. काफ़ी सबसे जो लोग थे जो यूज़ कर रहे थे फ़ोन्स को, मोबाइल फ़ोन्स को, सेलुलर सिस्टम को, वो GSM को यूज़ कर रहे थे। सबसे पॉपुलर, सबसे इम्पोर्टेंट वाज GSM। इंडिया के अंदर भी हमने GSM फ़ोन्स को ही यूज़ किया। IS-136 एंड PDC के नंबर ऑफ़ यूज़र्स वाज वेरी वेरी लेस एंड द नंबर ऑफ़ यूज़र्स ऑफ CDMA वर आल्सो लेस। सो द इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ सेकेंड जनरेशन वाज GSM। सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक थी वो GSM ही थी। सो अभी मैंने आपको 2.5G के बारे में बताया था, ये आप बुक में से डिटेल में पढ़ना। 2.5G सेकेंड जनरेशन ट्रांसमिट्स डेटा ओवर वॉइस सर्किट्स। इट वाज जस्ट लाइक ए मॉडेम। डेटा वाज सेंट इन प्लेस ऑफ वॉइस ओवर द सेम चैनल। बैंडविड्थ जस्ट लाइक वॉइस कोडिंग रेट्स इन द टेबल अबाउट। कैपेबिलिटीज वाज अराउंड, स्पीड वाज 10 kbps। limited internet browsing, SMS, can send a short message to another subscriber phone. This was very popular in Europe and Japan. So a new standard for data was 2.5G, अभी मैंने आपको बताया था। इसके अंदर हमने more advanced applications were used like web browsing, web wireless access protocol that allows अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड वेब पेजेस टू बी व्यूड इन ए कंप्रेस्ड फॉर्मेट। ईमेल हमने स्टार्ट कर दी, मोबाइल कॉमर्स हमने स्टार्ट किया, मैप्स, डायरेक्शंस, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हमने स्टार्ट कर दी 2.5 के अंदर। और जापान वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव ए सक्सेसफुल वाइड स्प्रेड ऑफ मोबाइल डेटा सर्विसेज फ्रॉम डोकोमो। उठा कर दो बेटा। So we included games, color graphics, web page browsing, and the number of subscribers were increased to 2.25 million subscribers were there. So this was 2.5G. This is the upgradation path. कैसे हम चले? GSM हमारे सेकंड जनरेशन के अंदर 3 हमारे टेक्नोलॉजी थी, IS-95 CDMA, GSM, IS-136 और यू कैन से PDC। 2.5G के अंदर हमने सबसे पहले यूज़ किया HSCSD, अभी मैंने आपको बताया था। GPRS हमने यूज़ किया और एज को यूज़ किया फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड। CDMA के अंदर हमने IS-95B को यूज़ किया। दिस वाज 2.5G और 3G। दिस इज़ द टेक्नोलॉजी विच वी विल स्टडी ऑन वेडनेसडे को जो मेरा टॉपिक होगा अबाउट दिस 3G। इसको हम पढ़ेंगे। CDMA 2000 क्या है, WCDMA क्या है, एज क्या है, TD-SCDMA क्या है, ये टेक्निक्स हम पढ़ेंगे हमारे वेडनेसडे को हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज़ दी 3G। अब तक मैंने आपको जो बताया था दैट वाज 2G एंड 2.5G। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स ये मैंने आपको बता दी हैं। अभी GPRS के बारे में बताया, ईमेल्स, फैक्सेस, वेब ब्राउजिंग हम कर सकते हैं। डेटा रेट वाज ऑल बट स्लो, डाउनलोड स्पीड वाज वेरी स्लो, तो इसके लिए हमने 3G को यूज़ किया। तो ये सारी टेक्निक्स मैंने अभी आपको बताई हैं। आपको स्लाइड्स में से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और आपकी बुक में से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो GPRS का जो लास्ट अनाउंसमेंट थी दैट वाज GSM, एज को हमने यूज़ किया। दिस वाज द लास्ट वन
और उसके बाद हमारी जो टेक्निक आई दैट वाज दी 3G। और यहाँ आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बुक में से पढ़ने हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन 2G एंड 2.5G एंड व्हाट इज़ नॉट डिफरेंट बिटवीन 2G एंड हमारे 2G और 2.5G के अंदर क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, ये आपको एक बार पढ़ना है बुक में से। ओके सभी को। और नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट विल बी दी थर्ड जनरेशन। अभी के लिए इतना ही है। हमारी जो स्पीड थी, हमने स्टार्ट किया था 14.4 kbps से और हमने 2.75G जो मैंने बताया आपको एज, इसके अंदर जो स्पीड होगी हमारी दैट वाज 115.2 kbps। ओके, so this was all about our topic. This was all about our topic. The second generation of cellular networks. In the next class we will study the third generation and WLN and WLAN। ये हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ एक बार। अभिषेक, अभिषेक कुमार, रोल नंबर 34। अजीत, अमन, अंकित, अंकुश, अनुराग, अर्जुन, अंकित, अमन, अंकुश, आशुतोष, Ashutosh is not there. Ayushi, Ayush and Ayushi. Bhupender, Daksh, Dushyant, Gaurav, Gaurav number 43 and 32, Harsh, Hemant, Himanshi, Himanshu, Manit, Mayank, Mohammad, Faiz, Mohit, Mukul, मुस्कान, मुस्कान नरूला, नमन, नैन्सी, नैन्सी दक्ष, निशिता, आरस, पीयूष,
पीयूष मलिक, पूजा, राघव, राहुल, राहुल यादव, राजेश कुमार, राशि मल्होत्रा, ऋत्विक, संदीप, सत्यम, शौकत, सोनू, सुमित यादव, सुप्रिया, तनिष्क, टिंकू, तुषार, उत्कर्ष, वर्तिक, विजय प्रकाश, विशाल एंड रोल नंबर 9 विशाल। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू ऑल।